हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं गणित का कक्षा 10 का, जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। सांख्यिकी में हमको मूलतः समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन जो आज हम शुरू करने वाले हैं, जो अपना सबसे पहला टॉपिक है, उसको हम ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। इस समांतर माध्य पर हम इसका पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, जिस पर हम बात करेंगे किस तरीके से फार्मूले आए हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इस पर सब हम बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो हमारी आपकी एक्सरसाइज है 13.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 13.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं। माध्य का मतलब एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा कितने फार्मूले हैं? 3 मेथड हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा हमारे पास है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन 3 मेथड की सहायता से हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर मीन ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज करिएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर नहीं बदला रहेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं तो आंसर दूसरा आएगा, कल्पित माध्य विधि से लगा रहे हैं तो आंसर दूसरा आएगा, और पग विचलन विधि से लगा रहे हैं तो आंसर तीसरा आएगा। ऐसा नहीं, सबका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इसमें जो सबसे इजी मेथड है वो है पग विचलन विधि। सबसे खतरनाक फार्मूला इसका देखने में लग रहा है, लेकिन सबसे इजी मेथड ये है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक एक विधि को हम पढ़ेंगे और एक एक विधि को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो तब तक ये फार्मूले आप जल्दी से बुक में नोट कर लीजिए। फार्मूले को हम बता रहे हैं यहाँ पे माध्य एक्स बार, इसको बार पढ़ा जाता है। तो ये माध्य का साइन होता है एक्स बार। तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई। यहाँ पर एफ आई का मतलब ये होता है कि जो यानी जो जितनी भी फ्रिक्वेंसी हमारी होती हैं, तो उन फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है F1, F2, F3। मैं डिटेल में बात करूंगा इस पे। फिर इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा आपका एक यूनानी अक्षर है सिग्मा, इसको बड़ा सिग्मा बोला जाता है और इसका मतलब होता है जोड़ना। यानी एफ आई और एक्स आई का जो भी गुणनफल आएगा उसको हमें जोड़ना है। यानी जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी, यानी एफ आई जितना आएगा उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर इसके जो गुणनफल एफ आई और एक्स आई का गुणनफलों का योग होगा, उसको भाग देना है सिग्मा एफ आई के जोड़ से। ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। यहाँ पर डी इसलिए लिखा गया है, हालांकि माध्य को डी लिखा गया ताकि हम ये पता कर सके कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम डी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं मेरे बच्चे? डी का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग डेविएशन, डी फॉर डेविएशन यानी विचलन होता है। तो डी फॉर क्या है? डेविएशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर एफ आई है और एक्स आई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ आई है, एक्स आई है। यहाँ पर एफ आई की जगह डेविएशन मेथड जब यूज करोगे, यानी पग विचलन मेथड यूज करोगे, तो सॉरी कल्पित माध्य भी यूज करोगे, तो वहाँ पर आप एफ आई इंटू डी आई और प्लस सिग्मा एफ आई। प्लस है, किसी किसी बुक में ए पहले लिखा बाद में लिखा होता और किसी किसी बुक में ए पहले लिखा होता, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। बस यहाँ पर एक बात और जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये बात ज़रूरी है कि कभी भी जो डी आई का मान निकलेगा वो एक्स आई माइनस ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मान आपको बात याद रखिए। क्या होगा कि डी आई का जो मान निकलेगा वो एक्स आई माइनस ए होगा। क्लियर है? तीसरा जो हमारा है वो है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड होता है। यहाँ पर यू के ऊपर बार लगा है, मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिग्मा एफ आई, और ये हमारे साथ बेटा क्या हो जाएगा, यू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू एच। एच यहाँ पर जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है, यानी कितने का अंतर है ये हमें लिखना होगा। ए कल्पित मान है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। आज हम बेटा उदाहरण को पहले देख लेते हैं। एक उदाहरण दिया गया और इस उदाहरण को हम तीनों मेथड से लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि से भी लगाएंगे, कल्पित माध्य विधि से भी लगाएंगे और पग विचलन विधि से भी हम इसको लगाएंगे। कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए।
इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के आपके पास कितने मेथड हैं बेटा? 3 मेथड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्राप्तांक जैसे यहाँ पर दिया गया है तो ये XI है 10, 20, यानी एक ऐसा बच्चा जिसने 10 मार्क्स पाए, एक ऐसा बच्चा जिसने 20 मार्क्स पाए, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 36 मार्क्स पाए, 4 जैसे 40। तो इस तरह से आपका आगे चलता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 बच्चों को आपको दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपका हमेशा यही होना चाहिए, आपको याद भी रखना है कि पहला काम हमारा यही होता है कि हमें XI निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? XI। तो अगर वर्ग अंतराल हमारे पास होता है तो हम XI को निकालते हैं किस तरीके से? तब हम XI को दोनों यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं, तब लगाते हैं। तो चलिए भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर इसने ऑलरेडी बता रखा है ये क्या है? XI है। क्या बेटा? ये XI है और ये हमारा बेटा क्या? FI है। तो XI और FI, तो हमें ज़रूरत क्या है फार्मूला में, प्रत्यक्ष विधि में? हमें FI और XI की ज़रूरत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले FI को हम जोड़ लेंगे क्योंकि FI की ज़रूरत पड़ेगी। तो 30 बच्चा कह रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो योग आएगा हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे FI इंटू XI। तो 10 में 1 गुणा कराओगे 10, 20 में 1 गुणा कराओगे 20, 36 का गुणा 3 से कराओगे 108, 40 का गुणा 4 से कराओगे 160। इस तरीके से गुणा करा के वैल्यू यहाँ पर लिख ली गई। और हमें क्या चाहिए? प्रत्यक्ष विधि से हमें लिखना है। कौन सी विधि से निकालना है? हमें प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो जब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आपको सिग्मा FI और XI का गुणा करना है। तो इन सबका हमने गुणा करा दिया। गुणा करने के बाद सिग्मा FI और XI का जो मान आया है वो कितना है? 1779 आया है। कितना आया? 1779 आया है। और सिग्मा FI कितना है? 30 है। तो इसको बेटा हम क्या रखेंगे? नीचे 30। और इसको जब हम 30 से 30 को भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 59.3। ये देखिए, तो प्रत्यक्ष विधि से ये मान आया। तो देखो बेटा, हम ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इतना हमारा समझाने का उद्देश्य है। हम सवाल की बिल्कुल गहराई में नहीं जा रहे कि हम तीनों में से अगर कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे तो तीनों के तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो और तीनों ही मेथड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में मतलब एक मान को, यहाँ पर एक वैल्यू को कल्पित माध्य विधि, यहाँ पर एक वैल्यू को बेटा क्या किया जाएगा? अज्यूम किया जाएगा। अज्यूम का मतलब है कि माना जाएगा, काल्पनिक होगी वो वैल्यू और इस वैल्यू को हमें मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, सवाल आप कोई भी करिए, अगर जब इस तरीके से दिया होता तो ये वर्ग अंतराल होता है, इस तरीके से दिया होगा तो ये XI ऑलरेडी दे रखे होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हमें वर्ग दिए गए हैं, 10 से लेकर 25 तक 2 बच्चे हैं, 25 से 40 लाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 से 55 लाने वाले 7 बच्चे। ये चार्ट कैसे बनता है हम ये सारी बात आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिएगा। फिलहाल आज यहाँ पर एक उदाहरण लेके मैं आया हूँ, इन फार्मूलों को लेके आया हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की कुछ बातें आपको पता चल जाएं कि जैसे सिग्मा का मतलब क्या होता है, FI का मतलब क्या है, XI का मतलब क्या है, कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, ये सारी बातें आपको पता चल जाए। कभी भी आप यहाँ पर करिए, XI निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? XI होगा। अब यहाँ पर आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बेटा कितना लिखा है? 10 और 25। 10 और 25 को आप जोड़ेंगे 35 होगा और 35 का आधा, देखो XI निकालने के लिए 35 का आधा किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं कि जैसे 10 और प्लस 25 जोड़ा गया तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। अगला क्या है? अगला है 25 प्लस 40 बटे 2। तो 25 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और 65 का आधा कितना होता है? 32.5। कितना हो जाएगा? 32.5। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 32.5। और 40 में 55 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 40 में 55 जोड़ोगे, आधा करोगे तो टोटल तो 95 हो जाएगा।
और 95 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 52.5, सॉरी 52 पॉइंट नहीं होगा, ये होगा 47.5। क्या होगा? 47.5 होगा 95 का आधा, 47.5, 52 लिख गया था गलती से। तो यहाँ पर एक बात आप देखिए, जो बेटा इनमें अंतर होता है दो में, वही अंतर आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर इसमें कितने का अंतर है? तो लगभग इसमें 15 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 15 का अंतर है। पूरा कितने का अंतर? 15। तो 15 का अंतर इसमें, तो 15 का अंतर इसमें। इसी तरीके से जब हम चार्ट बनाते हैं, एक्स आई का मान निकालते तो पहला मान निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि इनके दोनों में अंतर कितना है। तो 10 और 15 में, 10 और 25 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। तो वो 15 हम जोड़ते जाएंगे, अगला हमें वैल्यू मिलता जाएगा। नहीं मानते आप? 17 में 15 जोड़े 32 होगा, 32 में 15 जोड़े 47, 47 में 15 जोड़े 62, 62 में 15 जोड़े 77 और 77 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास बेटा क्या निकल आया? एक्स आई निकल आया। यहाँ तक आप लोग लगा के देखिए कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही तो आप हमको बताइए, ठीक है? इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो क्या था? ये बेटा आंकड़ा कैसा था? अवर्गीकृत था, ये ग्रुप में नहीं बटा हुआ है। और जबकि ये आंकड़ा जो हमारे पास है वर्गीकृत है। तो सारे के सारे सवाल आपके इसी पर बेस्ड होंगे, यानी सारे के सारे में अवर्गीकृत आंकड़ा हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, अब वर्गीकृत आंकड़ा हम किस में पढ़ेंगे? कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा काम क्या हो गया? हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालने के बाद अब हमें क्या चाहिए? हमें तो सर चाहिए एफ आई और एक्स आई चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो सर एफ आई एक्स आई चाहिए। तो ये एफ आई होता है और ये हमारा एक्स आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो, इनका मल्टीप्लाई करा के लिखा तो हमने इतना आया, और इसमें जो हमें वैल्यू मिली है सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू मिली है वो 1860 मिल गई। और जो यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू मिली तो टोटल 30 बच्चे थे, तो ये थे। अब इसको भी अगर हम लगाएं तो डायरेक्ट मेथड से ही एक बार देख लेते हैं लगा करके कि सिग्मा बराबर ये आपका आया है 1860 बट्टे 30, इससे ये कट जाएगा। और इससे ये कटने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्ट आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? आंसर कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। तो थोड़ा सा आंसर वेरी कर गया है, यहाँ पे 61.3 आ रहा है, और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो बेटा कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 62 आ रहा है। तो लगभग में बराबर ही आ रहा है, तो आप इस मेथड से भी इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? ग्रुपिंग में किया गया। तो अब वर्गीकृत आंकड़े का मान कितना आया है? जब वो वर्ग अंतराल दिए हो तो 62 आया है। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा? कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में चाहे विधि आप कोई सी भी लगाओ, आपका पहला काम है एक्स आई निकालना। तो एक्स आई निकालने का सही तरीका ये होता है कि आपको लोअर लिमिट में अपर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो जो भी तुम्हारे पास मिलेगा वही तुम्हारा बेटा क्या कहलाएगा? वही आपका कहलाएगा एक्स आई। इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पर जब हम एक्स आई निकाल लेंगे तो हमेशा हमें क्या करना होगा? अब ए का चुनाव करना है, क्योंकि कल्पित माध्य विधि में फार्मूले में क्या है? ए है। आप देखिए क्या है बेटा? ए। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन सिग्मा एफ आई और प्लस ए। तो यहाँ पर ए जो होगा, एक्स आई तो निकालना ही निकालना, जो ए होगा उसी को हम एक्स में, उसकी वैल्यू को हम ए को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे बीचों बीच में मेथड होता है उसी को हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में कौन है? 1 2 3 4 5 6, तो विषम है। तो 2 नीचे से छोड़ो, 2 ऊपर से छोड़ो, तो इनमें किसी एक को आप ए मान सकते हो, चाहे इसको ए मानो चाहे इसको। तो सपोज करो मैं इसको ए मान लेता हूँ। जब मैं इसको ए मानूंगा तो मुझे क्या करना है? एक्स आई से ए को घटाना है। एक्स आई को बेटा क्या करना है? ए से घटाना है। तो यहाँ पर देखो एक्स आई है 17 और ये इतना है, तो 17 अब उल्टा कर लो, 47 में से 17 घटेगा तो 30 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है ये। क्यों? देखो बड़ी संख्या पे इन्होंने पहले ही लिख दिया है। तो 47 से एक्स आई को घटाओ, 30 आएगा, फिर 15 आएगा। समझ रहे हो ना क्या करना? यानी जो आपने डी आई निकालने के लिए जो आपने मान एज्यूम किया है, क्या माना है? ए बराबर 47, तो फार्मूला होता है एक्स आई बराबर ए।
यानी एक्स आई से जो आप गुणा करके ला रहे हो उससे ए को घटाना है। ए है 47 पॉइंट, तो माइनस में 30। इस तरीके से ये चलता रहा। फिर हमें क्या चाहिए, एफ आई और डी आई चाहिए। क्या हमें चाहिए, हमें सर चाहिए एफ आई और डी आई चाहिए, यानी एफ आई का गुणा और डी आई का गुणा होना चाहिए। तो ये एफ आई ये है बेटा और डी आई आपका ये है, तो इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो नीचे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई और डी आई हमें मिल जाएंगे 435। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हमें इसका मान निकालना हो तो यहाँ पर देखिए आपका सिग्मा एफ आई डी आई 435 है, सिग्मा एफ आई 30 है, और यहाँ पर आपका जो ए है वो है 47.5। क्लियर है। अब इससे इसका गुणा करा दो, तो ये 435 प्लस 47.5 गुणे कितना हो जाएगा 30, और बटे में कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा है। और यहाँ पर जब हम इसका गुणा करा के इसको सॉल्व करेंगे तो या एक काम ये भी कर सकते हो, गुणा करा दिया है आप डायरेक्ट इससे इसको भाग भी दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। 30 से 435 का भाग देना, जैसे यहाँ पे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 435 प्लस 3 पचे 15 के 5, ठीक है, 3 पचे 15 के 5 और 3 सत्ते 21 का 21 एक 22 के 2, 3 चौको 12 और 2 14, ये 0। तो दशमलव एक संख्या बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव है। नीचे कितना हुआ 30। अब इनको आप जोड़िए, 5 5 10 का 0, 3 2 5, 5 1 6 होगा, 5 5 10 का 0। ठीक है बेटा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं तो उसको छोड़ दो। 5 5 10 का 0, 3 2 5 और 6 4 10 का 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 4 4 8, और ये 1 1860 बटे 30, और भाग दोगे तो कितना आएगा 62। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर कितना आया है बेटा 62 आया है, और कल्पित माध्य विधि से भी आंसर कितना आया है 62 आया हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम एक तीसरा मेथड और यूज कर लेते हैं, जिसका नाम है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में पहला काम वही है कि सबसे पहले काम आपको एक्स निकालना है। एक्स में ही आपको ए का चुनाव करना होता है। तो मैंने सपोज करो इसको ए मान लिया, क्या माना ए, और डी निकालने का। अब यहाँ पर हम ये डी वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, इन्होंने बनाया पर हम इसमें डी का कॉलम नहीं बनाएंगे। हम थोड़ा सा एक मतलब बहुत बढ़िया तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम जिसको ए मानेंगे तो यू आई जब निकालना होगा तो हम जिसको ए मानेंगे उसी के सामने 0 मान लेंगे। तो ए के सामने हमने 0 माना, तो जब हम इसका नाम मान ऊपर 1 2 3 4 में लिखेंगे, नीचे भी 1 2 3 4 में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो माइनस लेना है, नीचे जाएंगे तो हमें प्लस लेना है। तो 0 से ऊपर गया -1 -2, नीचे जाऊंगा 1 2 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और यू आई चाहिए, एफ आई और यू आई चाहिए। तो ये सबसे आसान विधि होती है। देखो ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है, और यहाँ पर गुणा भी देखो आसानी से हो जाएगा। एफ आई और यू आई चाहिए, तो ये एफ आई और ये यू आई है। तो 2 का गुणा 2 से -4 आया, फिर 3 का गुणा 1 से -3 आया, फिर 7 का गुणा 0 से तो कितना आया 0 आया। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली तो हम लिख देते हैं। तीसरी विधि हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सी, पग विचलन विधि। यहाँ पर यू आई का यूज करते हैं जब माध्य निकालते हैं। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर एच है। एच यहाँ पर बेटा जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल का मतलब है या वर्ग माप है, यानी उसमें उसकी माप कहाँ से कितना अंतर है, उसमें बस सिंपल सा फंडा ये समझो कि कितना का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे 15 का अंतर चल रहा है, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई और यू आई कितना आया है मेरे बच्चे 29 आया है। सिग्मा एफ आई और यू आई कितना आया है 29 आया, सिग्मा एफ आई 30 आया है। तो ऊपर हम अगर इस फार्मूले में ए कितना माने थे 47.5, ठीक है। एफ आई और यू आई कितना आया है 29 आया है, सिग्मा एफ आई 30 आया है, और एच कितना है 15 है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। नहीं है
तो ये 2 से कटेगा, ये 5 से, 15 का नाम 15, 15 दूना 30। ये आपके पास बचा 47.5 बचा मेरे बच्चे। अब 29 को 2 से भाग दे दो तो 2 का नाम 2 और 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 14.5 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 में 5 0 पॉइंट लगाओगे, 7 4 11 1 12 के 2, 4 1 5 1 6। देखिए यहाँ पर भी आंसर कितना है बेटा, 62 आया। तो हम बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 3 मेथड हम लोगों को यूज़ करने हैं। एक आपका मेथड है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपकी है पग विचलन विधि। तो सबसे सरल मेथड आपको यही लगा होगा और इसी मेथड पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? तो इतना बात आपको याद रखना है कि तीनों फार्मूले यूज़ करने हैं। एग्ज़ाम में काम कैसे करना है कि अगर आपसे मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर उसने कहा कि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे। आपसे कहा जाएगा कल्पित माध्य विधि से करिए, आप कल्पित माध्य विधि का यूज़ करिएगा। आपसे कहा जाए कि पग विचलन विधि का यूज़ करिए तो पग विचलन विधि का यूज़ करना है। तो लेकिन अगर जब आपसे कोई विधि नहीं कही जाए तो हमें और सिर्फ किस पर फोकस करना होगा, पग विचलन विधि पे करना होगा। सबसे आसान तरीका है, सबसे कम समय में आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, इसको समझिए क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।